नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर बुजुर्गों को लगता है कि चिंता करना उनकी जिम्मेवारी है, जबकि सच्चाई यह है कि वो चिंता करके अपनी जो बाकी जिंदगी है उसको खराब कर रहे हैं। और बुजुर्गों की चिंता करना उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए कोई भी सहायता प्रदान नहीं करती है, बल्कि उल्टा उनको नुकसान करती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चिंता करने से हम अपने परिवार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ज़्यादातर बुजुर्ग चिंता से ग्रस्त होकर के और आखिर में उनको मिलता क्या है? दर्द, अकेलापन, अनदेखी और शारीरिक और मानसिक रोग। लेकिन इसके अंदर उनका भी कोई एक अहम रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारा समाज है ये बचपन से ही हमें चिंता करना सिखाता है। बच्चों को कहा जाता है कि अपनी पढ़ाई की चिंता करो, तो वो बेचारे जब तक पढ़ते हैं उसकी चिंता करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि अपना कैरियर बनाओ, उसकी चिंता करो। फिर कहते हैं अपनी शादी की चिंता करो। और इस तरह से वो हमेशा चिंता से ग्रस्त होकर के उनकी आदत बन जाती है। फिर कहा जाता है कि आपके बच्चे हो गए, उनको अच्छा पढ़ाओ, उसकी चिंता करो, अपना मकान बनाने की चिंता करो, और रिटायरमेंट के बाद आपने अपना जो जिंदगी जीना उसकी चिंता करो। तो रिटायरमेंट के पहले जो एक आदमी होता है वो ये सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरा जीवन बहुत ही आराम से गुजरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो चिंता कर करके उसकी एक एडिक्शन बन जाती है, चिंता करना, और एक आदत बन जाती है, उसका स्वभाव में शामिल हो जाता है। अभी सबसे प्रमुख समस्या क्या है कि जो बुजुर्ग होता है वो उस चिंता को छोड़ नहीं सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक आदत होती है उसको बदला भी जा सकता है। तो लगातार चिंता करना एक बुजुर्ग की आदत बन जाती है, लेकिन यदि वो चाहे तो इसको छोड़ करके चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। अभी सबसे अहम सवाल ये होता है कि जब वो सोचता है कि मेरे बिना, मतलब बुढ़ापे के अंदर उसको एक अनेकों कारण में से एक मुख्य कारण होता है कि मेरे बिना मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए पैसे की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। और वो इस ट्रैप में फंस करके हमेशा चिंतित रहता है, और वो इसका इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसको कितना भी समझाओ वो चिंता को छोड़ नहीं सकता है। उससे उसकी जो जिंदगी होती है, जो शेष जीवन एक अच्छी तरह से चिंता मुक्त गुजारना चाहिए, लेकिन वो चिंता उसका स्वभाव बनने के कारण धीरे धीरे वो मरने लग जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इस जमाने के अंदर चिंता को छोड़ने के लिए और उससे दूर रहने के लिए अनेकों हमारे देश के अंदर उपाय है। पहला यह है कि यदि आदमी चाहे तो एक होम रेमेडीज होती है, यानी घरेलू उपचार होता है, उसका इस्तेमाल करके हम इसको दूर भगा सकते हैं। दूसरा योगा मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा जाती है, उससे हमारे को नींद अच्छी आती है, और नींद जब अच्छी आती है तो चिंता ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। दूसरा, हमारे देश के अंदर आयुर्वेदा सिस्टम है, और इस चिंता को दूर करने के लिए अनेकों जड़ी बूटियां हैं, जैसे अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जटामासी है, शंखपुष्पी है। किसी लाइसेंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर के इनका प्रयोग करके हम सदा सदा के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आजकल चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही एलोपैथिक के प्रोफेशनल होते हैं, लाइसेंस्ड डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जिनसे सलाह लेकर के हम इसको हमेशा के लिए दूर करके अपना एक बहुत ही हैप्पी हेल्दी जीवन को गुजार सकते हैं। लगातार चिंता करने से आप अपना तो जिंदगी को खत्म करते करते हो, आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि वो आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो निर्णय नहीं ले पाते, और वो हमेशा फिर अपने भविष्य के बारे के अंदर आपके लिए एक समस्या बन जाते हैं।
तो आप कोई भगवान नहीं हो कि आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। चिंता को छोड़िए और बुढ़ापे के अंदर जो हरी और बरी का एक ट्रैप में जो ज़्यादातर बुजुर्ग फंसे हुए हैं, उसको छोड़ करके अपने शेष जीवन को बहुत ही चिंता मुक्त होकर के सुकून से जिएगा, क्योंकि ये जिंदगी बुढ़ापा होता है, ये हमेशा चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए होता है। तो इसको आप अपने जीवन में उतारिएगा, चिंता मुक्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।